अल्केमी इंस्टीट्यूट ऑफ केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। आज की वीडियो क्लास 11 से रिलेटेड है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे स्टोइचियोमेट्री एंड स्टोइचियोमेट्री कैलकुलेशंस, लिमिटिंग रिएजेंट एंड रिएक्शन इन सॉल्यूशंस। तो फर्स्ट हम बात करते हैं स्टोइचियोमेट्री एंड स्टोइचियोमेट्री कैलकुलेशंस का। तो इसके बारे में ऑलमोस्ट सब लोग फैमिलियर होंगे। बस एक जानकारी के लिए मैं एक एग्जांपल शेयर कर लेता हूँ। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, हाउ मेनी मोल्स ऑफ मीथेन रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 22 ग्राम CO2 आफ्टर कंबसन। यानी CH4 का कंबसन हो रहा है, उसमें कितना मोल CH4 की ज़रूरत है जब 22 ग्राम CO2 प्रोड्यूस होता है। तो ये क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो रिएक्शंस होते हैं वो बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिख लेते हैं। तो कंबशन ऑफ मीथेन का बैलेंस हम केमिकल रिएक्शन लिखेंगे। तो CH4 गैस प्लस 2O2 गैस गिव्स CO2 गैस प्लस 2H2O गैस। दिस इज द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन में हम क्या देख रहे हैं कि 1 मोल CH4 रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 44 ग्राम, यानी 44 ग्राम से 1 मोल CH4 की रिक्वायरमेंट होती है। 44 ग्राम CO2 प्रोड्यूस करने के लिए 1 मोल CH4 की जरूरत होती है। तो 22 ग्राम CO2 प्रोड्यूस करने के लिए कितनी की जरूरत होगी? 0.5 मोल। 0.5 मोल की जरूरत होगी। तो स्टोइचियोमेट्री एंड स्टोइचियोमेट्री जो कैलकुलेशंस हैं, इसमें इस टाइप के ही क्वेश्चंस आते हैं। चलिए, अब नेक्स्ट टॉपिक है लिमिटिंग रिएजेंट। तो आप जानते हैं कि कोई केमिकल रिएक्शंस होती है तो उसमें 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट हो सकते हैं। तो जो रिएक्टेंट लेस अमाउंट में, यानी बैलेंस केमिकल रिएक्शन में जो प्रोपोर्शनलिटी होती है, उस प्रोपोर्शनलिटी से कम होता है तो गेट कंज्यूम, पहले कंज्यूम हो जाएगा और उसके वजह से प्रोडक्शन भी रुक जाएगी, प्रोडक्ट की प्रोडक्शन रुक जाएगी। तो ऐसे जो रिएजेंट होते हैं, ऐसे जो रिएक्टेंट होते हैं, उसको हम लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं। और इसी पे जितने भी कैलकुलेशंस हम करेंगे, स्टोइचियोमेट्री कैलकुलेशंस करेंगे, वो सब जो है लिमिटिंग रिएजेंट पे ही होगा। चलिए, एक क्वेश्चन देखते हैं, इससे आपको और अच्छा से क्लियर हो जाएगा कि क्या लिमिटिंग रिएजेंट होता है। सपोज करते हैं कि क्वेश्चन है 50 kg N2 एंड 10 kg H2 आर मिक्स टूगेदर टू प्रोड्यूस NH3। कैलकुलेट NH3 फॉर्म्ड एंड आइडेंटिफाई लिमिटिंग रिएजेंट। यानी आपने क्या देखा कि 50 kg N2 और 10 kg H2 को मिक्स करना है, तो उसमें कितने ग्राम NH3 बनेंगे और इस दोनों में कौन लिमिटिंग रिएजेंट होंगे, इसके बारे में बताना है। तो इसके लिए सबसे पहले जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन है उसको लिखेंगे। तो हमने यहाँ लिखा N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3। तो इन दिस रिएक्शन क्या देख रहे हैं कि 1 मोल N2 एंड 3 मोल H2 का कॉम्बिनेशन है। तो यहाँ पर ऐसा करते हैं कि इस दोनों का जो आप देख रहे हैं 50 kg N2 में कितने मोल्स होंगे N2 के, वो निकाल लेते हैं। तो मोल्स ऑफ N2 इन 50 kg में क्या हुआ, 15,000 अपॉन 28 विच इज इक्वल टू 17.96 इंटू 10 स्क्वायर। सिमिलरली व्हेन वी हैव टू फाइंड मोल्स ऑफ H2 in 10 kg, then what you will do, 10,000 upon molar mass of H2, it is 2, it will 50 into 10 to the power 2, 10 to the power 2 है, 10 स्क्वायर है। तो अब हमें लिमिटिंग रिएजेंट आइडेंटिफाई करने के लिए क्या करेंगे, तो देखिए यहाँ पर 1 मोल N2 रिक्वायर्ड 3 मोल H2। देयरफॉर यहाँ देख रहे हैं कि N2 जो है 17.86 है इंटू 10 स्क्वायर है। तो इतने मोल N2 के लिए कितने मोल जो है, तो इतने मोल H2 की जरूरत है। अब यहां पर देख रहे हैं कि हमारा जो सप्लाई हो रहा है वो कितना जो है मोल सप्लाई हो रहा है। तो आप देख रहे हैं कि हमें जो है मोल सप्लाई हो रहा है 50 इंटू 10 स्क्वायर, इतने मोल सप्लाई हो रहे हैं, लेकिन हमें नीड कितना है, इतना है। इसका मतलब जो है H2 कम है, अमाउंट में जो सप्लाई हो रहा है अपने प्रोपोर्शनलिटी से कम है। इसका मतलब है कि वो लिमिटिंग रिएजेंट है। तो अब हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे, अब हम जो भी कैलकुलेशन करेंगे हमें क्या निकालना है, हमें NH3 कितना ग्राम प्रोड्यूस हुआ है वो निकालना है। तो आप सिंपल अब देखिए कि
3 मोल से 34 ग्राम NH3 प्रोड्यूस हो रहा है, तो हमें जो है कितना सप्लाई हो रहा है, 50 इंटू 10 स्क्वायर मोल से कितना सप्लाई होगा, तो 56 kg हो जाएगा। तो इस तरह से जो है हम लिमिटिंग रिएजेंट्स के क्वेश्चंस आते हैं। नाउ थर्ड टॉपिक है रिएक्शन इन सॉल्यूशन। तो रिएक्शन इन सॉल्यूशन में हम लोगों को क्या देखना है, परसेंटेज निकालना होता है, मोल फ्रैक्शन निकालना होता है, मोलरिटी निकालना होता है, मोललिटी निकालना होता है, ये इन सब सारी चीजों के बारे में हमें देखना है। तो हम इन सारे चीजों को एक क्वेश्चन के थ्रू ही इसमें समझते हैं कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं और कैसे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि एक क्वेश्चन दिया हुआ है, कैलकुलेट मोलरिटी if 4 gram NaOH dissolve in water to form 250 ml solution। कहने का मतलब है कि मोलरिटी क्या है, मोललिटी या मोल फ्रैक्शन जो है सॉल्यूशन के कंसंट्रेशंस को बताता है। तो हम सॉल्यूशन के कंसंट्रेशंस को कैसे निकालते हैं, मोलरिटी क्या होता है, तो मोलरिटी जो होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, यही फॉर्मूला है। यानी मोलरिटी क्या हो गया, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, इसी फॉर्मूला से निकलेगा। चलिए इस क्वेश्चन में हमें 4 ग्राम NaOH डिसॉल्व किया है वाटर में, जैसे 250 ml सॉल्यूशन मिला है। तो मोलरिटी का फॉर्मूला मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो मोल्स हम क्या निकालते हैं, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ गिवन मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन मोलर मास। तो यहां पर 4 ग्राम NaOH दे रखा है और इसका जो मोलर मास है 40 है, तो मोल्स निकल गए। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 250 ml दे रखा है, तो 250 ml लिख दिया। इसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इट विल 0.4 m हो गया। तो इस टाइप से जो है मोलरिटी निकालते हैं। सेकेंड टॉपिक है मोललिटी क्या होता है। तो मोललिटी जो होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट या 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, इसी को हम मोललिटी कहते हैं। तो मोललिटी इसका टू क्या हुआ कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg, ये फॉर्मूला हुआ आपका। तो मोललिटी हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, सपोज क्वेश्चंस कैसे आते हैं ये देखते हैं। क्वेश्चन है यहां पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, कैलकुलेट मोललिटी ऑफ सॉल्यूशन इफ डेंसिटी ऑफ 3m सॉल्यूशन ऑफ NaCl इज 1.25 ग्राम पर ml दे रखा है। तो हमें क्या निकालना है, मोललिटी। अभी हमने क्या देखा, मोललिटी का फॉर्मूला, मोललिटी इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। तो मोल्स तो पता 3m कैपिटल M मतलब क्या होता है, मोलरिटी को इंडिकेट करता है। कैपिटल M मोलरिटी को इंडिकेट करता है मोल्स पर लीटर, और मोललिटी को स्मॉल m से डिनोट करते हैं, वो मोल्स पर kg होता है उसका यूनिट, और स्मॉल m से डिनोट करते हैं। तो मोलरिटी 3m दे रखा है, इसका मतलब है कि सॉल्यूशन में कितना मोल सॉल्यूट है, 3 मोल सॉल्यूट है। तो 3 मोल सॉल्यूट का जो हम मास निकालेंगे वो 3 इंटू 23 प्लस 35.5 NaCl का है, तो Na का 23 होता है और Cl का 35.5 होता है। तो इससे जो है हमें क्या निकल जाएंगे, 3 मोल्स का जो है NaCl का मास हमारा निकल गया। अब ये जो 3 मोल सॉल्यूशन है, 3m सॉल्यूशन है, इसका मतलब क्या होता है कि 1000 ml में ये 3 इंटू 58.5 जो मोलर मास ऑफ NaCl है, यानी 175.5 ग्राम जो है सॉल्यूट है। यानी 1000 ml में कितना ग्राम सॉल्यूट है, 175.5 ग्राम सॉल्यूट है। अब हम बात करते हैं डेंसिटी, यहां पर दे रखा है, डेंसिटी कितना दे रखा है, 1.25 ग्राम पर ml। इसका क्या मतलब हुआ, इसका यह मतलब हुआ कि 1 ml में 1.25 ग्राम सॉल्यूट है। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है तो 1000 ml में कितना होगा, तो 1.25 इंटू 1000 यानी 1250 हो गया। तो ये जो अमाउंट है, ये पूरा सॉल्यूशन का है, और इसमें सॉल्यूट कितना है, इतना ग्राम है। तो हम सबसे अब देखिए हमें क्या क्या जरूरत है, मास ऑफ सॉल्वेंट की जरूरत है। तो पहले मोल्स तो हो गया 3 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट हम कैसे निकालेंगे,
तो ये जो मास है ये सॉल्यूशन का मास में से हम सॉल्यूट का मास माइनस कर देंगे तो सॉल्वेंट का मास निकल गया। चूंकि ये ग्राम में है, इसको केजी में करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इस तरीके से 2.79 m जो है 2.79 आपका जो है स्मॉल m मोलिडिटी आ गया। चलिए अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक था मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या होता है? जैसे कोई सॉल्यूशन है तो उसमें क्या होता है, एक सॉल्यूट होगा, एक दूसरा सॉल्वेंट होगा, तो वो मिलकर सॉल्यूशन बनाएगा। अब मोल फ्रैक्शन क्या होता है? अभी क्या डिस्कस किया था कि कंसंट्रेशन शो करने का, मेजर करने का ही एक तरीका है, यानी सॉल्यूशन में फर्स्ट कंपोनेंट का क्या मोल्स होगा या सेकंड कंपोनेंट का क्या मोल्स होगा इन रिलेटिव टू टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, तो वो मोल फ्रैक्शन बताता है। तो चलिए मोल फ्रैक्शन ऑफ हम फर्स्ट कंपोनेंट निकालेंगे सॉल्यूट का, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। फिर उसी ढंग से यदि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट निकालना है तो मोल्स ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो इस तरीके से मोल फ्रैक्शन हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट का निकालते हैं। अब ये दोनों मोल्स निकालना हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, तो किसी का भी मोल फ्रैक्शन निकालना हो तो इट इज वेरी इजी टू फाइंड मोल फ्रैक्शन। और चलते चलते मोलिलिटी की बात आई है तो एक जो है हम मोलिलिटी इक्वेशन की भी बात करते हैं। सपोज करते हैं कि ये क्या है, मोलिलिटी इक्वेशन क्या है, तो m1 इंटू v1 इजकल टू m2 इंटू v2। सपोज करते हैं कि सब सॉल्यूशन में पहले जो है उसकी मोलिलिटी 0.2 m था और उसकी वॉल्यूम 1000 ml थी। बाद में उसमें जो m2 जो मोलिलिटी हो गया वो 1 m हो गया, तो उसका वॉल्यूम बताना है कि कितना होगा। तो हम इस इक्वेशन में ये सारी वैल्यू पुट कर देंगे तो v2 इजकल टू 200 ml आ गया। तो इस तरह के क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं और इस तरीके से फर्स्ट चैप्टर हम लोगों का कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।